वेलकम बच्चों, हम देख रहे हैं डेरिवेटिव चैप्टर और डेरिवेटिव चैप्टर में आज हमारे पास है इस टाइप का क्वेश्चन। तो आप देखो यहाँ पर एक चार्ट आपको दिया गया है और उसके नीचे 4 सब क्वेश्चन है। तो चार्ट में है एक्स है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स है, एफ डैश एक्स है और जी डैश एक्स है। ठीक है, अब ये डैश क्या चीज़ है हम थोड़ी देर में देखते हैं राइट नाउ। तो देखो एक्स की वैल्यूज 2 4 6 है, एफ ऑफ एक्स है ये 1 3 5, जी ऑफ एक्स की वैल्यूज ये सब वैल्यूज दी है। अब जैसे एग्जाम्पल कभी अगर हमारे को उन्होंने पूछा कि जी ऑफ एक्स, ठीक है 4 पर, तो जी ऑफ एक्स 4 पर, तो जी ऑफ एक्स ये है 4 पर मतलब ये। जैसे एग्जांपल अगर उन्होंने जी ऑफ 4 आ गया तो जी ऑफ 4 का मतलब क्या, आप जी ऑफ एक्स में जाएंगे और 4 के लाइन में आएंगे, जी ऑफ एक्स और 4 के लाइन में, तो वैल्यू कौन सी देंगे हम 4। अगर उन्होंने मान लीजिए कि एफ डैश 6 अगर ले लिया तो पहली बात आप एफ डैश की इसमें जाओ तो एफ डैश ये है, फिर अंदर में कौन है एक्स की वैल्यू क्या है, देखो एफ ऑफ एक्स होता है, एफ डैश एक्स होता है, तो एफ डैश एक्स के जगह पे 6 है तो एफ डैश एक्स के जगह पे 6, तो 6 की वैल्यू होंगी ये। ठीक है, यानी एफ डैश एक्स फॉर 6 इज इक्वल टू -4। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब बच्चों यहाँ पर डैश क्या चीज़ है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि मान लीजिए कि एक आधा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, फिर इसके बाद हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया था, याद है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमने लिखा था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है डेरिवेटिव होता है एफ ऑफ एक्स, ऐसा होता है। सो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, ये जो dy बाई डी एक्स है इसी को मैं y डैश कहता हूँ। तो डैश का मतलब डेरिवेटिव, डैश का मतलब क्या है डेरिवेटिव। सो इसको भी आप जैसे ये है, देखो ये इतना पोर्शन देखो आप, मैं यहाँ पे डार्क करता हूँ, डी बाई डी एक्स है, इसको छोड़ दो तो y है, तो y डैश लिख सकते हैं आप। उसी प्रकार यहाँ पर देखो ये डी बाई डी एक्स को छोड़ दो तो एफ ऑफ एक्स है, तो आप उसको एफ डैश एक्स लिख सकते हो। तो डैश का मतलब क्या है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव। जैसे अगर मान लीजिए कि ये फंक्शन है हमारा जी ऑफ एक्स है समझो, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेना है तो आप क्या लेंगे डेरिवेटिव ऐसा ले लेंगे, तो आप बाद में लिख पाएंगे इसको जी डैश एक्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल जी डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो आप इधर क्या लेंगे डी बाई डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे जी ऑफ एक्स और इधर में डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो है तो आप इसी को लिख सकते हो जी डैश एक्स और आगे जो आंसर आएगा सो आएगा। तो यहाँ पर डैश का मतलब डेरिवेटिव, डैश का मतलब क्या है डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आप जैसे अगर मान लीजिए कि y डैश है तो y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स, अगर f डैश x है इसका मतलब d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब बच्चा कभी कभी क्या होता है कि देखो यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन है, मैं बार बार कह चुका हूँ, एक एग्जांपल लेते सबसे पहले। मान लीजिए कि y इज इक्वल टू है साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5 है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है देखो इसमें थोड़ा सा फर्क है, मैंने साइन एक्स कहा होता तो सिर्फ एक ज बात होती, लेकिन यहाँ पे साइन है, साइन के अंदर कौन है एक्स स्क्वेयर प्लस 5 है। सो एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं इसको कहता हूँ जी ऑफ एक्स और साइन को नाम दे देता हूँ मैं एफ ऑफ, तो ये ऐसा लिखा जाएगा, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5। ठीक है, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब एफ कोई फंक्शन होगा उसके अंदर कोई फंक्शन होना क्या चाहिए, फंक्शन के अंदर डायरेक्ट वेरिएबल आना चाहिए। जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके बाद में वेरिएबल है एक्स। कभी कभी क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सिर्फ एक्स आने के एवज में क्या होता है वहाँ पर और कोई एक आधा फंक्शन आ जाता है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू अगर मान लीजिए मैंने के लिए लिया साइन, यहाँ पर लिया e पावर x प्लस 7 ऐसा ले लिया, समझो एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन कौन सा है साइन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पर e पावर x है मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साथ में उसके कौन मिक्स हो चुका है एक आधा कांस्टेंट भी, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन है। ठीक है, कभी ऐसा भी हो एक आधा, देख लो यहाँ पे एग्जांपल कॉस ऑफ, ठीक है, टैन ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ, ठीक है, एक आधा और ले लेता मैं इक। ठीक है, इसको पैक कर दो इस तरह से। ठीक है, यानी कॉस के अंदर टैन, टैन के अंदर लॉग, लॉग के अंदर हमारा ई पावर एक्स। तो इस तरह से फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन हो सकते हैं। अगर ऐसा आता है तो उसके डेरिवेटिव के लिए क्या करते हैं हम, सिंपल, मैंने इसके पहले कहा अगर एक्स नहीं है, एक्स के अलावा कुछ और है तो उसका फिर से आप क्या करेंगे डेरिवेटिव। जैसे अब मैं वाई डैश लगा देता हूँ, वाई डैश का मतलब क्या डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, ये y है तो y डैश का मतलब डेरिवेटिव, तो पहले डेरिवेटिव किसका होगा साइन का,
का, तो आंसर क्या आएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसा लेते हम, और फिर से किसका डेरिवेटिव लेते हम, फिर से डेरिवेटिव लेते एक्स स्क्वायर प्लस 5, इस तरह से लेते हैं ना। तो उसी प्रकार जैसे बच्चों हमारे पास है, ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक आधा फंक्शन लेता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे यही फंक्शन ले लो ना, हमको पहला क्या दिया है, आर ऑफ एक्स है, आर ऑफ एक्स में क्या दिया है, एफ ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ है यहाँ पर जी ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये आर ऑफ एक्स कोई वाई कुछ भी ले लो, ठीक है। सो अब मुझे आर डैश 2 चाहिए, वो 2 की बात छोड़ दो, वो नंबर वाली बात बाद में, पहले हम बात करेंगे कि इसकी आर डैश की। तो आर डैश का मतलब क्या है, डेरिवेटिव, तो मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लूँगा तो आर डैश एक्स कहूँगा। देखो जो भी नंबर वंबर है ना वो सबसे आखिरी वाली बात है, ठीक है। तो आर डैश एक्स, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया, डेरिवेटिव किया, तो राइट में भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे पहला जो फंक्शन है वो है यफ, ठीक है, तो यफ का डेरिवेटिव होगा, जैसे यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया। अब यफ कौन सा है ये मालूम नहीं हमको, तो हम क्या करेंगे, पहले उसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पर आएगा पहले एफ डैश, ठीक है। तो इसके अंदर देखो जैसे ये पूरा लिखा था ना, साइन का डेरिवेटिव कॉस पूरा लिखा था, तो यहाँ पे भी यफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये एक्स के जगह पे कौन है, जी ऑफ एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव होगा एफ डैश जी ऑफ एक्स हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे फिर से अंदर के पार्ट का डेरिवेटिव लिया, तो यहाँ पे अंदर का पार्ट कौन है, जी ऑफ एक्स है, तो उसका भी आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, यानी जी डैश एक्स बोलेंगे। देखो डैश का मतलब डेरिवेटिव, सिंपल है ना, डैश डेरिवेटिव डी 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 डी, ध्यान में रखना आपको, ठीक है। तो ये आर ऑफ एक्स है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, आर डैश का मतलब क्या होगा, एफ डैश जी ऑफ एक्स, फिर से इनटू मल्टीप्लिकेशन में डबल डेरिवेटिव, तो ये अंदर जो है उसका डेरिवेटिव। अगर मैं सेकंड वाली बात करता हूँ, सेकंड में क्या है, कैपिटल आर ऑफ एक्स है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, चलो देखो वाला जी ऑफ, यहाँ पर है 3 प्लस एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो अगर मैं आर डैश एक्स लेता हूँ, रही बात नंबर वाली, वो बात सबसे बाद में, ठीक है। सो आर डैश एक्स है, तो पहले डेरिवेटिव किसका होगा, जो बाहर है एकदम, तो पहले डेरिवेटिव जी डैश जो पूरा है लिख लो 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। लेकिन मेरे बच्चों यहाँ पर क्या नहीं था, सिर्फ एक्स था, क्या नहीं, तो फिर उससे उसका डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव किसका होगा, इसका, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ। या फिर आप थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते हो, इसका डेरिवेटिव लेना है ना, तो 3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मतलब एफ डैश एक्स, इस तरह से होगा। ये आपको समझना है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो डैश का मतलब क्या है, यहाँ पर डेरिवेटिव, ठीक है। तो चलो अब हमारे पास है ये बहुत सारी चीज़ें जो हमको अभी यहाँ पर समझनी है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर आंसर शुरू करता हूँ, पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, गिवन क्या दिया है, चलो बताओ, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एफ ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ दिया है, चलो बोलते जाओ, जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये दिया है, दिस इज द गिवन फंक्शन। अब मैंने कहा ये एफ ऑफ कुछ भी हो सकता है, जी ऑफ कुछ भी हो सकता है, अब भी फिलहाल हमको नहीं मालूम, हो सकता था वो साइन होगा, लॉग होगा, टैन होगा, कॉस होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हमको नहीं मालूम। अब उसके बाद पूछा है आर डैश 2 पूछा ना, तो वो 2 बाद में, पहले हम क्या करेंगे, डैश निकालेंगे। तो चलो डैश का मतलब डेरिवेटिव, तो आर डैश है, तो डेरिवेटिव ऑफ आर, क्या पढ़ेंगे इसको हम, डेरिवेटिव ऑफ आर, ठीक है, हो जाएगा। तो इधर राइट में भी डेरिवेटिव होगा, तो पहले डेरिवेटिव किसका होगा, जो सबसे बाहर है, तो एफ बाहर है, तो क्या होगा, एफ डैश, ठीक है, एफ डैश जी ऑफ एक्स। क्यों मैंने जी ऑफ एक्स लिया, क्योंकि ये सिर्फ एक्स नहीं था, और मैंने ले लिया एफ डैश ले लिया। अब एक्स होता तो टेंशन नहीं, एक्स के अलावा कुछ और है, वो है जी ऑफ एक्स, तो उसका फिर से मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव किसका होगा, जी ऑफ एक्स का, तो जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, तो ये सिर्फ जी ऑफ एक्स होगा। जैसे ही मैं यहाँ पे डैश लगा दूँ, दैट बिकम्स द डेरिवेटिव, वो क्या बन जाएगा, हमारा डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है। सो आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो आर डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, पहले इसका डेरिवेटिव, फिर उसके बाद एक्स होता तो टेंशन नहीं तो फिर उसका फिर से डेरिवेटिव हो गया। सो ये उसका आंसर होगा। अब रही बात किसकी, 2 की, ठीक है, आर डैश 2 है, यहाँ पे क्या है, आर डैश एक्स, मतलब एक्स के जगह पे कितना रखना है, 2 रखना है, तो यहाँ पर ये जो आर डैश है, मैं ये एक्स के जगह पे रखता हूँ 2, ठीक है, एक्स के जगह पे क्या होगा 2, मतलब जहाँ जहाँ एक्स वहाँ 2। चलो ध्यान दो, ये एफ डैश है, आगे में है जी ऑफ एक्स के जगह पे 2, ठीक है, फिर से ये जी डैश है एक्स के जगह पे 2, ठीक है। और अब आप चार्ट में से वैल्यू देखो,
चार्ट में से वैल्यू देखो, सबसे बाहर है एफ डैश, ठीक है। अब आप देखो जी ऑफ टू देखो जी ऑफ टू का मतलब आप जी एक्स के लाइन में जाएंगे और टू के लाइन में। तो पहले जी की लाइन में जाओ, देखो ये एफ है, ये जी डैश है, ये नहीं, ये जी, और अंदर कितना है 2। तो आप देखो ये जी के लाइन में, टू के लाइन में, जी ऑफ एक्स से इधर आओ और यहाँ से इधर जाओ, तो कौन मिलेगा आपको 6 मिलेगा, ठीक है। फिर से एफ डैश है वो तो बाहर है, जी ऑफ टू का मतलब जी के लाइन में गए और टू के लाइन में आएंगे तो कौन मिलेगा 6, तो यहाँ पर होगा 6, ठीक है। फिर इनटू, अब देखो जी डैश 2 है, जी डैश, तो आपको डैश जाना, तो जी डैश कहाँ है, देखो ये एफ ऑफ है, जी है, एफ डैश है, जी डैश, तो जी डैश आ गए ऊपर से 2, तो यहाँ से आएंगे ऐसा और 2 के लाइन पे आएंगे तो हमको मिलेगा 4, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 4, ठीक है। चलो अब और बाकी है, यहाँ पर क्या है एफ डैश 6, तो आप किसके लाइन में से आएंगे, तो एफ डैश, तो एफ डैश कहाँ है, एफ डैश एफ डैश एफ डैश एफ डैश एफ डैश, ये है, तो एफ डैश ऊपर से यहाँ कितना है 6, तो यहाँ से आ जाओ और 6 से ये, यानी ये यहाँ से इधर आएंगे, 6 से इधर आएंगे, तो कौन मैच करता है -4, सो यहाँ पर लिखेंगे -4 इंटू ये है 4, और फाइनली आपका जो R डैश 2 है, R डैश 2 आएगा आपका आंसर -4 4 जा 16। आप अपना आंसर टेक्स्ट बुक में चेक कर सकते हो। देखो सिलेबस नया है, कुछ कम ज़्यादा हो सके, कुछ मिस्टेक्स रह सकती है तो मुझे बता दिया करो, लेकिन मेथड इस तरह से रहेगा बच्चों ध्यान में। सो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसी का, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ सेकंड क्वेश्चन इसी के लेते हैं। क्या है बताओ ना, ये R ऑफ एक्स है, कैपिटल R ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, इट इज जी डैश 3 प्लस एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर ऐसा, ये हमको फिर से क्या है, एक नया फंक्शन है जो दिया गया है। अब हमको करना क्या है, देखो ना यहाँ पे R डैश 4 है, वो 4 की बात बार पहले R डैश, डैश का मतलब डेरिवेटिव, क्या बोलेंगे, डैश का मतलब डेरिवेटिव, ठीक है। सो R है तो R डैश का मतलब डेरिवेटिव, तो इधर में भी डेरिवेटिव, इधर डेरिवेटिव किसका होगा, पहले कौन है, पहले G है, तो G का डेरिवेटिव पहले, तो आप बोलेंगे G डैश, अंदर जो है पूरा लिखो 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, पैक करो। अब मैं फिर से डॉट लिया, मतलब मल्टीप्लिकेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जी ऑफ एक्स नहीं था, एक्स की जगह पे कुछ हमारे पास क्या है, एक्स होता तो टेंशन वाली बात नहीं, तो एक्स की जगह पे कुछ और है, उसका फिर से डेरिवेटिव, तो आप देखो यहाँ पर इनटू में 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है। फिर एफ ऑफ एक्स, तो ये तो एफ ऑफ एक्स हुआ, हमको उसका डेरिवेटिव चाहिए, यानी यहाँ पर होगा एफ डैश एक्स, हो जाएगा इस तरह से, ये ध्यान में रखना है। चलो अब हमारे पास है, चलो बताओ क्या है, R डैश एक्स इज इक्वल टू, ये देखो क्या है, यहाँ पर है G डैश, बोलते जाओ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पर देखो आप, ये 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्या है हमारे पास एफ डैश एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक करो, R डैश क्या चाहिए आपको, 4 चाहिए, तो R डैश 4 का मतलब क्या, हमें मिला है R डैश एक्स, तो x के जगह पे आप कितना रखेंगे अभी 4, तो चलो जहां जहां पे x आता उन सब की जगह पे रख दो 4, तो R डैश 4, यहाँ पर होगा G डैश, अंदर होगा 3 प्लस एफ ऑफ 4, x के जगह पे 4 रखना है, यहाँ पर है f डैश 4, ठीक है। अब चलो इसकी तो वैल्यू निकालनी थी, ये एज इट इज, ये देखो पहले G डैश है, ठीक है, ये 3 है प्लस एफ ऑफ 4 है, एफ ऑफ 4 का मतलब आप टेबल में जाओ, एफ ये है और 4, तो एफ के लाइन में आ जाओ और इधर से 4 के लाइन में, तो कौन मिलेगा आपको, ये देखो एफ ऑफ 4 का मतलब x के जगह पे 4 रखना है ना, तो यहाँ से पहले आ तो जाओ और 4 में आ जाओ, क्यों, कौन मिलेगा आपको 3 मिलेगा, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3, ठीक है। चलो आगे करो, एफ डैश 4 है, एफ डैश 4 यानी किसके लाइन में आएंगे आप, कौन से कॉलम में, एफ डैश के, एफ डैश के कॉलम में आना है, ये 2 3 वैल्यूज है, लेकिन यहाँ क्या है 4, तो 4 के लाइन में जाओ तो कौन मिलेगा 5, यानी एफ डैश 4 आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा वो 5, ठीक है। चलो सॉल्व करो, जी डैश है, ये कितना बनेगा 6 इंटू 5, ठीक है। अब फिर से जी डैश क्या है, यहाँ पर जी डैश 6 है, तो जी डैश देखो आप, जी डैश देखो क्या है, ये जी डैश है, ठीक है। अच्छा ये 6 है, तो ये 6 के लाइन में जाओ, यानी ऊपर से जी डैश के लाइन में आ, यहाँ से 6 के लाइन में जाएंगे तो आपको 7 मिलेगा, तो यहाँ पर रखना 7 इंटू 5, ठीक है। और ये फाइनल स्टेप आपके पास पहुंच चुकी है, 7 5 बन जाएगा कितना
35, 7 फाइव कितना होगा 35। जैसे यहाँ पर r'2 कितना आ गया -16, तो यहाँ पर r'4 कितना आ जाएगा 35। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट लेते हैं, अभी आपके माइंड में आया होगा, चलो फटाफट करते हैं अभी। चलो नेक्स्ट क्या है, थर्ड देखो, थर्ड में है हमारे पास क्या है वहाँ पे स्मॉल s ऑफ x है इज इक्वल टू, अब देखो इसके बराबर ये है f ऑफ, ठीक है, यहाँ पर ये 9 है माइनस फिर से क्या है वहाँ पर f ऑफ x है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको गिवन है, गिवन लिख लीजिए। चलो हमको क्या चाहिए, s'4 चाहिए, तो पहले डैश तो निकाल दो, यानी यहाँ पर होगा s'(x), तो पहला फंक्शन है खुद f, तो क्या होगा f ऑफ, ठीक है, यहाँ पर 9 माइनस f ऑफ x होगा इनटू फिर से अंदर जो है उसका डेरिवेटिव, तो 9 का डेरिवेटिव 0 माइनस f ऑफ x का डेरिवेटिव f'(x), ठीक है, इस तरह से ध्यान में रखना। चलो इसको सॉल्व करो फटाफट, क्या होगा f' यहाँ पर है 9 माइनस f ऑफ x, 0 को छोड़ दो तो बचेगा माइनस, इस माइनस को आप क्या कर लो सामने ले लो और यहाँ पर होगा f'(x), ठीक है, यानी ये बन गया s'(x). चलो ठीक है, अब क्या करना है 4, यानी s'4 चाहिए तो x के जगह पे क्या रखेंगे 4, तो देखो यहाँ पे s'4 है इज इक्वल टू ये माइनस f' अंदर देखो ये 9 है माइनस f ऑफ x, ठीक है, तो f ऑफ क्या हो जाएगा 4, ठीक है, फिर f' भी क्या होगा 4 होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करो, ये माइनस है f', ठीक है, यहाँ पर देखो ये 9 माइनस f ऑफ 4 का मतलब अब 4 में जाता है, तो f ऑफ x के लाइन में आएंगे, उसके बाद में 4 के लाइन में, देखो यहाँ पे f ऑफ x के लाइन में और ये 4 के लाइन में आएंगे तो कितना होगा, यस कितना हो जाएगा वो 3 होगा। ठीक है, इंटू f'4 का मतलब फिर से f ऑफ x के लाइन में और इधर से 4 के, तो कितना मिलेगा 5, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कितना 5। चलो सॉल्व करो अभी, ये माइनस है f' 9 माइनस 3 बनेगा 6 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस, चलो सॉल्व करो यहाँ पर f'6, अब f'6 का मतलब f ऑफ x के लाइन में आप ऊपर से आप किसके लाइन में आ जाओ 6 के लाइन में, तो आपको मिलेगा -4, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ -4 और इंटू 5 इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस होगा और 4 5 हो जाएगा 20, यानी यहाँ पर s'4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे s'4 इज इक्वल टू कितना आएगा 20। ठीक है, तो चलो बच्चों अभी हमारे पास एक लास्ट उसको भी देख लेते हैं। चलो यहाँ पर है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, देखो क्या दिया है यहाँ पे कैपिटल S ऑफ x इज इक्वल टू ये है, तो बताओ यहाँ पर है हमारे पास कैपिटल S ऑफ x बराबर निकालना, ये g ऑफ x दिख रहा है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन है उस तरह से हम जाने वाले यहाँ पर। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आपको क्या कहा है उन्होंने, यहाँ पर पूछा है s'6, लेकिन पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो s' निकालना पड़ेगा, तो चलो s'(x), तो यहाँ पर क्या होगा, चलो देखो यहाँ पर होगा g' अंदर में होगा g ऑफ x, लेकिन x नहीं है g ऑफ x है, इसलिए फिर से g ऑफ x का क्या होगा डैश, मतलब g ऑफ x का डेरिवेटिव, डैश है डेरिवेटिव। चलो अब आपको पूछा कितना, देखो ना 6, s'6, इसका मतलब s'6, तो x के जगह पे 6 रखना है, तो हर जगह पे रख दो, तो g' यहाँ पर भी होगा g ऑफ 6, इसको पैक करो, यहाँ पर भी होगा g'6 और अभी वैल्यू रखना शुरू करो। ये देखो ये g' है, अब यहाँ पर देखो g ऑफ 6 का मतलब क्या, फंक्शन g ऑफ x के लाइन में और 6 के लाइन में। ठीक है, तो g के लाइन में आ जाओ, ऊपर से 6 के लाइन में, तो कौन मिलेगा आपको 2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा g', ठीक है 2, अब g'2 देखो ये g' एज इट इज, ये g ऑफ 6 की बात है, तो g ऑफ 6 का मतलब g ऑफ x के इसमें आएंगे और यहाँ से 6 के, तो वो आएगा 2। अब आगे क्या है g'6 है, तो g'6 का मतलब पहले तो अब g' में आ जाए और 6 है यहाँ से इधर और 6 से इधर, तो यू विल गेट 7 देगा, यहाँ पे क्या मिलेगा हमको 7। अब फिर से g'2 है, g'2 का मतलब हम यहाँ से आएंगे और 2 के लाइन में, यहाँ से g'2 के लाइन में, तो कितना मिलेगा 4, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 और 4 इंटू 7, सो फाइनली s'6 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 28, 4 7 का कितना बनेगा 28 बनेगा। ठीक है बच्चों, सो इस प्रकार के
जो क्वेश्चंस होते हैं ऐसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको स्टार पॉइंट लिख देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि y इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगर है तो आप इसको ऐसा लिखेंगे ना बच्चों, y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, ऐसा हो जाएगा। ये लिखेंगे। आप इसी को ध्यान में रखना, आप इसी को किस तरह से लिख पाते हो, तो डी वाई बाई डी एक्स को देखो, डी बाई डी एक्स छोड़ दो तो y का मतलब y डैश, ठीक है, और इधर में डी बाई डी एक्स छोड़ दो तो इसका मतलब क्या होगा, f डैश x, ठीक है। यानी ये भी चलेगा आपके लिए। उसके बाद में आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये भी रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और सिंपल एक और डॉट पॉइंट लिख देता हूँ, डैश, डैश मतलब डेरिवेटिव, ठीक है। डैश का मतलब क्या, डेरिवेटिव, ये आप ध्यान में रखेंगे। डबल डैश का मतलब डबल डेरिवेटिव रहेगा ध्यान में। सो बच्चों इस प्रकार से सॉल्व करना है। यहाँ पर हो सकता है एक आधा क्वेश्चन का आंसर टेक्स्ट बुक के पीछे में कम ज़्यादा हो सकता है, तो आप बराबर वहाँ पे चेक करिए। और क्योंकि नया सिलेबस है इसलिए हो सकता है, तो फिर भी आप उसको बराबर बार बार चेक करिए, ठीक है बच्चों। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन